सभी का अभिनंदन करते हुए माँ शारदा को नमन करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। वो वही तो है जो गलियों में कंचों गुल्ली डंडा सिकड़ी और गिट्टी तक का मेरा साथ था। बाल्यकाल से यौवन में शादी तो कदम रखा था। कितना रोमांचित हुआ करता था उसकी एक झलक पाना। एक ही दिन में कई बार उसका मेरी गली से गुजरना और मेरा उसे अपलक देखना। उफ, यह कैसा आकर्षण! उसका मध्यम स्वर कभी पंचम नहीं होता। उसका मध्यम स्वर कभी पंचम नहीं होता। यदा कदा मैं चिल्ला उठती, उफ, कभी तो तेज स्वर में बोलो। वह मुस्कुरा देता। उसका मध्यम स्वर जैसे हृदय की सतह को छू जाता। क्या वह भी कुछ महसूस कर रहा था या हृदय में भ्रम पल रहा था? और फिर एक दिन नारी संकोच की मर्यादा को पार कर मैंने प्रेम की अभिव्यक्ति कर ली थी। और फिर एक दिन नारी संकोच की मर्यादा को पार कर मैंने प्रेम की अभिव्यक्ति कर ली। उसकी सहर से सुर्खित पाकर हम भविष्य के सपने सरोने लगे। अब मैं अकेली नहीं थी, वह संबल बन मेरे साथ था। अब मैं अकेली नहीं थी, वह संबल बन मेरे साथ था। वक्त ने करवट बदली, हम विवाह संस्कार में बच गए। समय जैसे पंख लगा चुका था। समय के जैसे पंख लग चुके। क्या बात! समय के जैसे पंख लग चुके। बहुत सुंदर दीदी किया गया। समय जैसे पंख लगा चुका था। समय के जैसे पंख लग गए। दर्पण ने सत्यता से परिचय कराया। कनपट्टी में श्वेत चांदनी जैसे मोह चढ़ा रही। उसे स्थायी निवास तो मिल गया था। कनपट्टी पर श्वेत चांदनी जैसे मोह चढ़ा रही। उसे स्थायी निवास तो मिल गया था। वह कहाँ अछूता था? वह कहाँ अछूता था? उस पर भी तो उम्र की रेखाएं आ रही थी। पर अब कभी उसका स्वर मध्यम नहीं रहता। पर अब कभी उसका स्वर मध्यम नहीं रहता। उसका स्वर अब पंचम स्वर में परिवर्तित हो गया। उफ, यह कैसा परिवर्तन! क्यों अब उसका स्वर मुझे वेदना दे जाता है? क्यों अब उसका स्वर मुझे वेदना दे जाता है? क्यों जिंदगी तर्क वितर्क के मध्य बंद सी गई है? यह कैसी अकल्पनीय शांति से पसर गई है जीवन में। शांति अथवा शांति, अब क्यों वह अनुभूति नहीं होती? अब क्यों वह अनुभूति नहीं होती? अब क्यों वह उत्साह नहीं? अब क्यों वह आकर्षण नहीं? इतनी संवादहीनता क्यों? इतनी संवादहीनता क्यों? यह कैसा परिवर्तन! पर अनमोल गरिमा चुटकी बहुत सुंदर है। क्या बात है! बहुत गहरा है।